नमस्कार दोस्तों, आप सबका कारगिल यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। मैं दीपक कारगिल एक बार फिर आपके सामने लेटेस्ट अपडेट जो कि आरएस इंटरव्यूज़ आज से यहां पे पुनः शुरू किए गए कोविड-19 के बाद में। तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो 64 स्टूडेंट्स का यहाँ पे इंटरव्यूज़ आरपीएससी के 4 पैनल के द्वारा यहाँ पे लिया गया, जिसमें 4 मेंबर प्रेजेंट थे। और ये सभी जो इंटरव्यूज़ के दौरान जो अभ्यर्थियों से जो क्वेश्चन पूछे और जो यहाँ पे उस क्वेश्चंस का लेवल रहा और किस प्रकार से क्वेश्चंस का जो आंसर देने का लहजा था स्टूडेंट्स का, वो सभी डिस्कस इस वीडियोस के माध्यम से करेंगे। अगर फिर भी आपको किसी की भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कि क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे मेरे द्वारा जो बनाए गए हैं वो एग्जैक्टली राइट ना हो, तो आप लोग यहाँ पे उस पर कंट्रोवर्सी डेवलप ना करें। मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस का जो वे ऑफ पैटर्न है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं ये दोनों पारियों में स्टूडेंट से पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इसमें सभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने यहाँ पे बात करना यहाँ पे नहीं किया था इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वो कुछ स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे से छूट गए थे। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से मैंने बात करके वहाँ से क्वेश्चन लेने की कोशिश की। तो चलिए शुरू करते हैं। 21 जून 2021 की फर्स्ट पारी और सेकंड पारी के अंदर अभ्यर्थियों से जो इंटरव्यूज़ के अंदर आरएस इंटरव्यू 2018 के अंदर जो क्वेश्चन हाल ही में पूछे हैं आज की डेट में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे आरएस इंटरव्यूज़ में पैनल नंबर फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मेंबर्स के द्वारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। टोटल यहाँ पे 4 मेंबर्स का पैनल था। यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका नाम, हालांकि ये क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट ऑफली क्वेश्चंस स्टूडेंट से रिपीटेड नहीं रहा, 1 या 2 स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन है कॉमन 10th और 12th जो आपने पास आउट किया है उस स्कूल का नाम और उस स्कूल्स की ईयर और उस स्कूल से जिस एरिया में पढ़ता है उस एरिया से कुछ जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे गए। उसके बाद में आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और अन्य प्रकार की किसी में आपने डिग्री हासिल की है तो उसके बारे में बारीकी से क्वेश्चन पूछे गए। बी कॉन्फिडेंटली आपको यहाँ पे आंसर आई होप आपको आता होगा। उसके बाद में अगर आपने ग्रेजुएशन 1 या 1 से अधिक सब्जेक्ट्स में किए, काफ़ी स्टूडेंट्स टेक्निकल ग्रेजुएशन, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएशन रखते हैं या फिर किसी भी टेक्निकल ग्रेजुएशंस की मास्टर डिग्री रखते हैं या फिर नॉन ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे मास्टर डिग्री रखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी मेंबर से काफ़ी बार स्टूडेंट से पूछे गए डिफरेंट कैंडिडेट से। उसके बाद में जिस एरिया से आप बिलोंग करते हो पर्टिकुलर उस एरियाज़ का जो जोग्राफिकल एरिया है, जोग्राफिकल एस्पेक्ट्स जो इंपॉर्टेंस है वो कुछ स्टूडेंट से पूछे गए हैं, कुछ स्टूडेंट से ओवरऑल पूछे गए हैं। जो भी राजस्थान के जो जोग्राफिकल है या फिर आप इकोनॉमिकली आप कह सकते हो या फिर कल्चरली आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो कि उसका जो ट्रेडिशनल्स जो फेस्टिवल्स हैं या फिर ट्रेडिशनल जो फेयर्स हैं या फिर आप कह सकते हो मेले जो उत्सव जो हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पे उस एरिया राजस्थान के इंपॉर्टेंट एरिया से क्वेश्चन मेंबर्स के द्वारा डिफरेंट कैंडिडेट से पूछे गए। उसके बाद में कार्यरत सरकारी नौकरियों को छोड़ के प्रशासनिक सेवा में आने का काफ़ी स्टूडेंट्स से ये पूछा गया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाल ही में कार्यरत हैं किसी पोस्ट पे राजस्थान के किसी भी अन्य डिपार्टमेंट्स में और उनको यहाँ पे इस डिपार्टमेंट्स में यानी कि प्रशासनिक सेवा में आने का मुख्य कारण यहाँ से इनसे पूछा। तो आप लोग ये भी अपना आंसर जो है अच्छे से वेटेज करके जाइएगा। आगे जो पूछा है अपने पास में इंजीनियरिंग फील्ड्स और मेडिकल फील्ड्स में भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने आज यहाँ पे 1-2 स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को मिले, जिसमें उनसे ये पूछा गया कि इंजीनियरिंग फील्ड्स में ही ऑलरेडी अच्छे स्कोप्स हैं, अच्छे जॉब्स हैं, अच्छी प्रायोरिटी बेसिस परफॉर्मेंस जॉब मिलते हैं, तो आप लोग इसको छोड़ के यहाँ पे प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, इसका बेसिक जो उद्देश्य है वो क्या है और आप यहाँ पे आके किस प्रकार के स्टेप्स, किस प्रकार के कदम या फिर किस प्रकार के मॉडिफिकेशन इस स्टेट में आप कर पाएंगे पर्टिकुलर एरियाज़ के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वो राजस्थान के सरकारी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ से जो आप ग्रेजुएशन करते हो या फिर आप कह सकते हो प्राइवेटली जो ग्रेजुएशन करते हो या फिर किसी भी रेगुलर यूनिवर्सिटी से आप रेगुलर ग्रेजुएशन करते हो तो उसका बेसिक डिफरेंस क्या होता है और उसका क्या कॉम्पिटिशन्स में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है या फिर आप उसके कंपैरेटिवली किस प्रकार से अपने आप को स्टेबलाइज कर पाते हो रेगुलर और अनरेगुलर स्टूडेंट्स के तुलना में।
उसके बाद में पूछा गया विद्यार्थियों कि अपने ग्रेजुएशंस में कमजोरी का होना क्या बेरोजगारी साबित करता है। तो ये भी सिचुएशनल क्वेश्चन यहाँ पे बना के मेंबर्स के द्वारा कैंडिडेट से पूछा गया कि क्या आपकी ग्रेजुएशन ही रिलेटेड करती है आपकी अनएम्प्लॉयबिलिटी से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद प्राइवेट की जो एमएनसी कंपनी होती है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती है, वहाँ पे जिस प्रकार से तानाशाही देखने को मिलती है, आप कह सकते हो मेडिकल की जो कंपनीज है, जो हाल ही में कोविड-19 वैक्सीनेशन पे काफ़ी कंपनीज में अपनी तानाशाही यहाँ पे दिखाने को आपको देखने को मिली। तो वहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे आप लिंक करके, करंट से आप लिंक करके आप अपने आंसर को अच्छे से मॉडिफाइड करके आप आंसर कर सकते हैं मेंबर्स के सामने। उसके बाद मेरे पास में जो पूछा गया मेंबर 2 और 3 के पैनल में, जिसमें 4 भी यहाँ पे शामिल थे। 4 के क्वेश्चंस मैं आपको कल डाल दूंगा, जो बाकी भी बचे हुए हैं। बाड़मेर में स्थित गडरा रोड किसके लिए यहाँ पे जाना जाता है। बेसिकली अगर आपने बाड़मेर का ज्योग्राफिकल या फिर एक पर्टिकुलर मैप्स में देखा होगा तो गडरा रोड में जो आपने इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो आपका लास्ट पॉइंट यहाँ पे होता है। तो उस एस्पेक्ट से आप लोग गडरा रोड को मॉडिफाइड कर सकते हो आंसर के रूप में। हो सकता है मेरे को इतना ही नॉलेज हो, आपको अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। उसके बाद में राजस्थान के किन प्रादेशिक क्षेत्र में वनस्पति और वहाँ पे हरे भरे पेड़ का दिखना, लंबी लंबी घासें दिखना, बांस के पेड़ दिखना इत्यादि राजस्थान के किन जलवायु प्रदेश में देखने को इस प्रकार के वातावरण मिलता है। तो मोस्ट ऑफली अगर आप लोग यहाँ पे राजस्थान के साउथ यानी कि दक्षिण और पूर्व में आप लोग चलेंगे, जो कि बांसवाड़ा, इधर झालावाड़ और उसके बाद डूंगरपुर, उसके बाद में आपका प्रतापगढ़ और आपका कोटाबारा, तो इन एरियाज़ में आपने देखा होगा काफ़ी प्रकार की यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार वन पाए जाते हैं, बड़े बड़े वन होते हैं, घास होती है, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल जो एस्पेक्ट है वो आपका काफ़ी उप आदर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर को डिज़ाइन कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए जुड़े हैं, जो भी यहाँ पे जो मेरे भाई नए जुड़े हैं, वो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन्स को भी दबाएं। किसी भी क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपकी कार्यशैली को प्रशासनिक सेवा में किन गुणों से आप यहाँ पे दिखा सकते हो, यानी कि आपको किसी पर्टिकुलर एरियाज में आकर अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, आप उसको प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार से अपने एरियाज में दिखा सकते हो, शो कर सकते हो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। उसके बाद में कोई एक कारण आपको बताना है जो कि प्रशासनिक सेवा में भ्रष्टाचार को रोक सकता है। यानी कि आपने काफ़ी बार देखा होगा प्रशासनिक सेवा में काफ़ी प्रकार का करप्शन आपको देखने को मिलता है। तो आप किस प्रकार के अटैम्प्ट्स यहाँ पे लेंगे, जिसमें से आपको एक महत्वपूर्ण अटैम्प्ट्स बताना है ताकि वो करप्शन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली आप उसको स्टॉप कर सकते हैं। उसके बाद में बात आती है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश किस सागर का मुख्य भाग माना जाता है। तो ये आपको पता होगा 33 सागर का जो अवशेष है वो माना जाता है। उसके बाद में राजस्थान में पाए जाने वाले मरु त्रिकोण किन किन राज्यों को जोड़कर बनाया गया है। तो मरु त्रिकोण की अगर बात करें तो मरुस्थल के 3 कोणीय जो जिले हैं उनमें जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर इसमें शामिल हैं। अगले क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया मेंबर्स के द्वारा, जो कि आपके क्षेत्र में रेलवे फाटक अगर है, ये एक सिचुएशनल क्वेश्चन है, आई होप अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दीजिएगा। तो यहाँ पे रेलवे फाटक है और उस वहीं पे आपका ड्यूटी है, तो उस समय उस रेलवे फाटक से घटित होने वाली घटनाओं को आपको कम करना है। तो आप किस प्रकार के अटेम्प्ट्स, किस प्रकार की योजना या फिर किस प्रकार के उपाय यहाँ पे लगाएंगे अपने एरिया स्पेसिफिक में जो रेलवे फाटक के ऊपर है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सिचुएशनल बेस पे स्थिति को समझ के आपको आंसर देना है। उसके बाद में हाल ही में कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन यहाँ पे वैक्सीनेशन एक कार्यक्रम चलाया गया है भारत के द्वारा, तो उसके अंदर कौन कौन सी वैक्सीन जो है शामिल हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। उसके बाद में हाल ही में आपने वैक्सीन जो लगाई है उसका नाम क्या है, कौन सी वैक्सीन लगाई, तो ये चीज़ें आपके पर्सनली उन्होंने इंटरेस्ट को दिखाते हुए पूछा है। हो सकता है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, अपने बेस्ट हॉबीज़ पे पूछे जाएं, आपकी बेस्ट नॉलेज पे पूछे जाएं, आपके बेस्ट इंटरेस्ट पे पूछे जाएं, आपके बेस्ट क्वालिफिकेशन, पोस्ट क्वालिफिकेशन पे पूछे जाएं। ये ज़रूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट से समान क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद में हाल ही में महान एथलीट्स का देहांत यहाँ पे हो गया। आपने अभी 1-2 दिन न्यूज़ में आपने सुना है कि अपने जो महान एथलीट्स है, जिसे आप लोग मिल्खा सिंह के नाम से जानते हैं, तो उनका यहाँ पे हाल ही में देहांत हुआ, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। मोस्ट ऑफली यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में अपन आ चुके हैं। किसी प्रकार के कन्फ्यूजन्स को आप यहाँ पे फेस कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ को शुरू करने का मुख्य कारण यहाँ पे क्या रहा है, यानी कि पब्लिक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भारत में राजस्थान राज्य ने सबसे पहले शुरू किया है। इसके अंदर शिक्षा और पुरानी प्रथाओं को की दूरी जो है उसको ख़त्म करना यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है इसका।
हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जारी कोविड-19 जो प्रबंधक सूचकांक होते हैं उसमें किस राज्य ने पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है? तो राजस्थान राज्य जो है उसने पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। उसके बाद में कार्ड टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी जो आपने सुनी होगी, काफ़ी चर्चा में यहाँ पे अभी हाल ही में कोविड में ये चली है, तो उसको किस प्रकार से, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सुरक्षित क्रेडिट डेबिट करना, आपके फ़ोन से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी रहती है, तो यहाँ से आप डायरेक्टली किसी भी बैंक से आप लोग डेबिट कर सकते हो, क्रेडिट कर सकते हो या किसी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो। बेसिकली मनी या फिर बैंकिंग से रिलेटेड ये टेक्नोलॉजी अभी हाल ही में चर्चा में है। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ये आपकी माही नदी जो है आपको आपने देखने को मिलता है कि माही नदी राजस्थान के जो 2 जिले हैं जिसमें आपका बांसवाड़ा और डूंगरपुर इसमें शामिल है, उसको 2 बार यहाँ पे काटती है, जो कि कर्क रेखा को काटती है। अगर बात करें स्कूल व्याख्याता के पद को छोड़ना आप चाहते हैं और प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे काफ़ी प्रकार के आपके सर्विस से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं जो कि हाल ही में वर्किंग हैं, और आप इसमें क्यों आना चाहते हो, काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे अपन बात करते हैं सीरीज में, कोई क्वेश्चन नंबर 26 भी बात करें। महिला सशक्तिकरण से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। महिला सशक्तिकरण के उपाय क्या हैं, उसकी मेन स्कीम्स राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, और वो स्कीम जो है उसके आउटपुट क्या हैं, उसकी फीडबैक क्या है, हाल ही में किस फील्ड्स में जो वुमेन एम्पावरमेंट्स हैं या फिर आप कह सकते हो महिला सशक्तिकरण के जो कार्यक्रम हैं, कहाँ तक यहाँ पे इसमें सक्सेस हो पाया है राजस्थान। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। शिक्षा के प्रति ऑनलाइन माध्यम कहाँ तक सही है, यानी आपने यहाँ पे कोविड-19 को देखते हुए काफ़ी बार देखा होगा कि जो एजुकेशन का प्लेटफॉर्म जो है सभी ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पे अपने जो एजुकेशन चैनल्स हैं या फिर एजुकेशनल जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो आपका ऑनलाइन कंटेंट्स देने लगे। तो क्या बच्चे के लिए ये कहाँ तक साबित अच्छा होगा और कहाँ तक साबित बुरा होगा, इसके जो आउटपुट हैं, उसके जो आउटलुक आपको हैं वो आपको मेंबर्स को बताने हैं। उसके बाद में प्रशासनिक सेवा के प्रति जवाबदेह नियमों में को आप किस प्रकार से मैनेज करेंगे, यानी प्रशासनिक सेवा में रहते हुए आपके एरिया में कोई भी ऐसा कार्य जिसके प्रति आप जवाबदेह हैं, अकाउंटेबल है, तो उसको किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे, किस प्रकार से ये साबित करेंगे कि आपने दिए गए टास्क को पर्टिकुलर टाइम्स में, अपने निर्धारित समय में और अपनी सेवा को देखते हुए ये काम आपने किया है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आरपीएससी के द्वारा आज यहाँ पे इंटरव्यूज़ की पहली और दूसरी पारी में पूछे गए हैं। हालांकि कुछ कैंडिडेट्स मेरे से छूट गए थे, उनके क्वेश्चंस भी मैं लेने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट सीरीज़ में। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।